भाजपा उन्हें पार्टी बनाकर अपने साथ रखने देना चाहती है, लेकिन आरसीपी सिंह को भाजपा ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कोई राज्यसभा नहीं, आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है और कहां से लड़ना है पता है। क्यों बिहार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं आता है, सारी इकाइयां आरसीपी द्वारा बनाई गई हैं अभी तक। कि ये ईडी सीबीआई आज अगर पीछे लगा हुआ तेजस्वी यादव के तो उसके मुख्य कारक वही हैं। जब नीतीश तेजस्वी को दे सकते हैं कुर्सी, जिसके पिता की राजनीति समाप्ति उन्होंने कराई, उसका क्रेडिट लेते हैं कि जंगल से मैंने निकाला, अब फिर जंगल में घुसा देंगे, आपको लगता है? नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो दोस्ती पुनः होने वाली है, इसके बीच में दो लोग खड़े हैं। एक तेजस्वी यादव, जिनको ऑलरेडी भाजपा ने ठिकाने लगा दिया है, और सीबीआई और ईडी के जो नोटिस के बाद 3 बार समन देने के बाद भी वो हाजिर नहीं होते हैं। उन पर कभी भी गिरफ्तारी के फैसला ले सकती है सीबीआई। लेकिन अब दूसरा ललन सिंह है, उनको भी भाजपा ने उनके लिए फील्डिंग टाइट लगा दिया हुआ है। क्या कुछ है मामला पूरा जानते हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से जानते हैं क्या कुछ मामला है, ललन सिंह को क्या फील्डिंग लगा दिया है भाजपा ने। देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव को किस तरीके से भाजपा निपटा रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। सीबीआई ईडी का जो पूरा शिकंजा कसा है उनके प्रति, तेजस्वी यादव पहुंच तक नहीं रहे हैं सीबीआई के बुलाने पर, सम्मन देने पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि टारगेट मीसा भारती, लालू यादव या फिर राबड़ी देवी नहीं है, बल्कि टारगेट इस बार खुद तेजस्वी यादव हैं। और कारण यह है कि ना तो मीसा भारती सरकार का हिस्सा है बिहार में, ना लालू यादव है, ना राबड़ी देवी हैं। दरअसल तेजस्वी डिप्टी सीएम है और वही कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भाजपा और नीतीश कुमार को अलग रख सकता है। और इसी आज कहीं ना कहीं तेजस्वी ने जो कुर्बानी दी है उसकी वजह से भी ये मामला बना हुआ है। तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए, सीएम बनने को लेकर नहीं उन्होंने कुछ ऐसा दबाव डाला नीतीश पर, उसकी वजह से सरकार चल रही है। तो भाजपा पहले क्या की, साम दाम दड़ में लगाने की कोशिश की। पहले तेजस्वी को आगे बढ़ाई कि नहीं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तेजस्वी ने जब कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चाचा तय करेंगे, तब उन्होंने एक और राजनीतिक षड्यंत्र लाया। और अब जब ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ सम्मन ही जारी कर दिया, और आपने देखा कि आज ही लालू परिवार के तीनों सदस्यों को लग रहा था कि किसी को गिरफ्तारी तो होगी, उनको तीनों को छोड़ दिया। सीबीआई अपने नेचर के विरुद्ध जाकर उनको छोड़ देती है। मतलब आप इससे बेहतर कैसे समझ पाइएगा कि टारगेट कौन है? तेजस्वी ही टारगेट है, तेजस्वी को ही गिरफ्तार करवाना है। और अब सीबीआई ने तीसरे सम्मन के बाद कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर 24 घंटा लगे या 1 महीना लगे, तेजस्वी को सीबीआई पकड़कर नैब करेगी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश और भाजपा के बीच में से तेजस्वी तो घसक जाते हैं, साइड हो जाते हैं। अब एक और व्यक्ति बचते हैं, ललन सिंह। ललन सिंह बड़े महत्वपूर्ण हैं इस कड़ी में। ललन सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा से रिश्ता इस बार तोड़वाया था। अब भाजपा से रिश्ता तोड़वाया और बार बार भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। ईडी सीबीआई पर जदयू कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ललन सिंह लंबा फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, ये भूल कर कि ये ईडी सीबीआई आज अगर पीछे लगा हुआ तेजस्वी यादव के तो उसके मुख्य कारक वही हैं। ये पूरा मामला ही उन्होंने उजागर कराया था। अब देखिए किस तरीके से नीरज कुमार लग रहा है कि एक अलग नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। भाजपा जदयू और राजद को अलग करने में लगे हुए हैं, नीतीश को बचाने में लगे हुए हैं। नीतीश खुद बयान जो दे रहे हैं ईडी सीबीआई पर, वो लग रहा है कि काफी कैलकुलेटेड है। तेजस्वी फंसे तो फंसे, हमको उससे मतलब नहीं है। ये एहसास कराता है कि आप भले ही गठबंधन में हो लेकिन दिल नहीं मिला हुआ है। तेजस्वी के प्रति नीतीश कुमार की जो भावना है वो साफ नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कितना संशय है जदयू में। कोई कहता है 24, कोई कहता है 25, कोई कहता है कब बनेगा ही नहीं। ये साबित करता है कि तेजस्वी के वो बस एक लैंडिंग पैड बनाकर रखी हुई है जदयू, और वो भाजपा को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिल्म में आपने देखा होगा, कई फिल्मों में त्रिकोणीय लव स्टोरी होता है, तो हीरो प्यार करता है हीरोइन से, लेकिन उसकी सहेली के साथ फ्लर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि हीरोइन को जले। और यही कहीं ना कहीं बिहार के अंतिम हो रहा है। भाजपा कहती है कि हम उसको जीवन में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप तो पता ही है, अगर आप बॉलीवुड फिल्म देखे होंगे शुरू में, तो अजय देवगन क्या कहते थे ना, एक जो इनकार है वो इजहार का पहला सूत्र होता है। जो ना कह दिया समझ लीजिए कि अब तो पक्का प्यार होगा। और यही नीतीश कुमार कहते हैं ना, मर जाऊंगा लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। फिर चले जाते हैं, फिर कह दिया कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर लगता है कि वही नैरेटिव सेट कर दिए हैं। और भाजपा और नीतीश कुमार के बीच देखिए बात ईगो की है,
और कुछ नहीं है। जब नीतीश तेजस्वी को दे सकते हैं कुर्सी, जिसके पिता की राजनीति समाप्ति इन्होंने कराई, उसका क्रेडिट लेते हैं कि जंगल से मैंने निकाला। अब फिर जंगल में घुसा देंगे? आपको लगता है? संभव ही नहीं है। जो बैट्समैन 90 रन तक बढ़िया खेला हो, वो आखिरी 10 रन गड़बड़ा के भी मारेगा तो सिंगले में लेना चाहेगा। तो वही कहीं नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, इसको थोड़ा समझा कर चलना चाहेंगे। लेकिन इस पारी और जदयू के जो आगे की रणनीतियां हैं और भाजपा का, जिसमें जदयू की आवश्यकता पड़ रही है दूसरे की, नीतीश को भाजपा चाहिए, भाजपा को नीतीश चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है और ये काम तेजस्वी बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं। वो भाजपा ही कर सकती है कि दब के नीतीश कुमार के साथ रह जाए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो करना करिए। और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है और बिहार में 40 सीट के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भाजपा जदयू की नज़र हो गई है। तो भाजपा क्यों चाहेगी, नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाएं? जब बिहार में दोनों साथ आते हैं तो क्लीन स्वीप कर जाती है एनडीए। तो वो रिजल्ट फिर से चाहिए ना मोदी को, और वो रिजल्ट बाकी दलों के साथ संभव नहीं है उतना। और वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाजपा को भी, नीतीश कुमार को भी शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। भाजपा अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना देती तो निश्चित, उपराष्ट्रपति भी बना देती तो निश्चित तौर पर गठबंधन नहीं टूटता। लेकिन भाजपा ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ फील्डिंग लगा रखी थी, तो ये तो काम बिगड़ना ही था। और यही फील्डिंग फिर से लगा दिया गया है, अब लगाया गया है ललन सिंह के खिलाफ। क्योंकि भाई देखिए, कहीं ना कहीं अब वही एक बड़े बच गए हैं जो इन दोनों की दोस्ती होने से रोक सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, विपक्ष ने एक पत्र लिखा सिसोदिया वाले मामले पर कि DCBI का दुरुपयोग हो रहा है, भाई कानून बने। क्या कहा नीतीश कुमार ने? हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि करिए कुछ तैयारी, तब ना आएंगे। ललन सिंह क्या कर दिए? जाके लुका के साइन कर दिए। तो नीतीश को बाईपास किए ना। जब RCP बाईपास करके मंत्री बनते तो क्या होता है? निकाला जाता है, खत्म, जाइए बाहर। तो ललन सिंह बाईपास करेंगे तो नहीं कुछ कीजिएगा। नागालैंड में हरवाया किसने? नागालैंड में भागा किसकी वजह से? जो राष्ट्रीय कुछ वजह से। मणिपुर में आपकी फदियत क्यों हुई? किसने कराया? और एक उत्तर प्रदेश में सीट नहीं मिलने के चलते RCP सिंह की छुट्टी कराई गई थी ना। उपेंद्र कुशवाहा ने गलती क्या की थी? क्या पार्टी बना जिसे रहते रहते? नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में घूम रहे थे और कहीं एक जगह नारा लग गया था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का CM कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। नीतीश के दिमाग में डाल दिया गया कि आपका ही कुर्सियां चाहिए इसको। और ललन सिंह का बिहार में नारा क्या लगता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए थे? तो एयरपोर्ट से लेके पार्टी कार्यालय तक वही वाला लगा, अगला CM ललन सिंह। कैसे बन जाइएगा? जदयू जिस समीकरण की पार्टी है उस समीकरण में तो आप हैं ही नहीं कहीं। कैसे लोग उस भूमिहार को अपना नेता मान लेंगे? सामाजिक न्याय उल्टा नहीं चलेगा, सीधा चलेगा, इसके बयार सीधी बहेगी। और अब जब तक समाज के एक एक अंतिम इकाई तक नहीं पहुंच जाता है सामाजिक न्याय, तब तक इसे रोकना महापाप होगा। आरक्षण पर सवाल खड़ा करना महापाप होगा। सवर्ण समाज के लोगों में जानकर ये भावना डाली जाती है कि आपका हक मार रहा है, आपका हक खा रहा है। ये सरासर जानते हैं फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। और भाजपा जितना इसके लिए जिम्मेदार है उतना ही विपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। वो जानकर खेलते हैं कि आरक्षण आपका ले लेगा। कैसे ले लेगा? एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब तक संवैधानिक प्रक्रिया वहां सदन में नहीं होगी तब तक आपका आरक्षण कोई कैसे ले सकता है? और अगर वहां होगा तो सारे दल जितने वहां मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव सब जिम्मेदार होंगे ना, कोई एक तो जिम्मेदार नहीं होगा भाजपा। आज EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया तो किसने कराया? सभी ने कराया। एक राजद और एक और दल है जो छोड़कर बाकी सभी ने समर्थन किया। और राजद भी क्या कहती है? यही नहीं कहती है कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए गरीबों को। उनका कहना है कि ये झुंझुना है, थोड़ा बेहतर तरीके से इसको लेकर आइए तो अच्छा रहता है। एक स्टेप और आगे। चंद्रशेखर सिंह बिहार सरकार में एक अलग नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा की। आलोक मेहता अलग नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इन नेताओं ने तेजस्वी यादव को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है, लालू जैसा? और नीतीश उसी चीज से डरते हैं। छपरा में राजदे के नेता को उठा लिया गया, किडनैपिंग करके 2 करोड़ फिरौती भी मांग ली गई। करने वाला भी आप समझ रहे कौन है? ये भी खुलासा हो गया। आप समझिए कि नीतीश कुमार कितने परेशान होंगे। जो नैरेटिव लालू यादव के समय में मीडिया ने सेट किया था वो फिर मौका मीडिया को मिल गया है। अगर हमारे आपके जैसे लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जिंदा नहीं रखेंगे तो कभी तमिलनाडु होगा, कभी अयांश होगा, कभी छपरा जैसा लड़ाई होगा आपस में 2 जातियों में। और हमें इसीलिए हमारी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है। अब वापस मुद्दे पर मैं आना चाहूँगा, बहुत हो गया इधर उधर का बात।
देखिए ललन सिंह के खिलाफ फील्डिंग तो टाइट कर दी गई। आप सोच रहे होंगे बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह कहाँ है, ललन सिंह कहाँ है। इतना प्यार था आरसीपी सिंह नीतीश कुमार में। आज भी नीतीश कुमार जब आरसीपी सिंह का नाम सुनते हैं तो खिसियाते हैं उस तरीके से जैसे बड़का हुआ बड़ा भाई छोटा भाई खिसियाता कैसे है। अगर बात मत करो, वो तो दिल्ली में रहे लगल, लेकिन माया रहता है। तो माया रहबे करेगा, अपना भाई से माया नहीं रहेगा। हिंसा छोड़ के जब बाकी सब बात होता है तो सब में माया रहता है। जब हिस्सेदारी होने लगता है तो अब बोले कुदाल चलने लगे। और सच में नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, ये वो लोग हैं जिन्होंने जदयू को, नव जदयू को खड़ा किया। जो पूरा विवाद हुआ था शरद यादव के साथ, उस विवाद के बाद अगर पार्टी को किसी ने खड़ी की है तो यही 3 लोग हैं, और तीनों को बराबर श्रेय जाता है। तीनों में खासतौर पर श्रेय मैं कहूँगा कि ललन सिंह और आरसीपी को इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों ने नीतीश कुमार को नेता बनाया, मजबूत रखा, हमेशा कमजोर नहीं होने दिया। अगर उस वक्त इन लोगों में से किसी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती कि नीतीश की जगह हम, तो बड़ा मुश्किल होता नीतीश कुमार को संभाल पाना इस बिहार की में जदयू की सियासत को। और कहीं ना कहीं आरसीपी के जाने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद ललन सिंह का एक नैरेटिव अलग सेट हो गया है। उस वजह से जदयू ऐसी स्थिति में आ गई है कि हर दूसरा व्यक्ति जदयू का जो छोड़ा है या है अंदर में चुप बैठा हुआ है, छुपा के बोलता है पर्दे के पीछे, वो कह रहा है कि पार्टी विलय होने जा रही है। सारी इकाइयां आरसीपी द्वारा बनाई गई हैं। अभी तक 2 ही पद केवल आरसीपी सिंह हटने के बाद अब तक बदला है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बिहार में। यानी ललन सिंह और उमेश कुशवाहा के अलावा कोई है ही नहीं पार्टी में। अब सब पुराना, सब फर्जी नाम लिखा हुआ है। अफाक आलम लेटर निकाल रहे हैं धड़ाधड़, वो फर्जी लेटर है सारा, क्योंकि वो उस पद पे है ही नहीं। कमेटी भंग हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो चैप्टर है वो क्लोज नहीं हुआ है। देखिए इस पूरे प्रकरण पर पंचनामा में मैं एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ दर्शकों के लिए। वो जरूर चाहूँगा। एक शेर है मेरा, आपको पता हो, जो लोग पुराने हैं जानते होंगे, पंचनामा पर शेर व शायरी भी लगातार होती रहती है। तो एक शेर है मेरा, बड़ा मौजूद है इस परिस्थिति में। आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर ये है, और कैसे ललन सिंह फंसेंगे इस शायरी के बारे में बताता हूँ। शुरुआत है। कबूल हो फरिश्तों से सिफारिशों के सिलसिले, कभी मिलो तो हथेलियों के चांद मिले। मेरे रकीब में है तेरी दुआओं का दौर, तुम पढ़ो तो मेरी किताब खुले। मुद्दतें बीत गई हैं सोए चांद तले, आज फुर्सत हो तो कहो बात चले। रास आने लगी है सादगी हमें इस कदर, मुस्कुराओ तुम तो हजारों ख्वाब खिले। मुझे था इल्म तुम्हारी बेसब्री का, अब वहाँ पहुँच गया जहाँ मामला है असली। मुझे था इल्म तुम्हारी बेसब्री का, घुले जो सब्र तो फिर ये रात चले। शिकायतें हैं मगर कहें तो कैसे, शिकायतें हैं मगर कहें तो कैसे, तुम मिलो या फिर शराब मिले। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब तो लागू बंद करा दिया है, तो जो सिलसिला है उनके और आरसीपी सिंह के बीच का, वो कैसे खुलेगा। या तो आरसीपी सिंह मिले नीतीश कुमार से, या दोनों ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि दोनों ये भूल जाएं कि दोनों के बीच विवाद हो चुका है। निश्चित तौर पर आज तक आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा ने कोई फैसला नहीं लिया है, और आरसीपी सिंह भी अब तक मैंने कुछ स्पष्ट फैसला नहीं ले पाए हैं। मैंने हालांकि विरोध तो कर रहे हैं वो नीतीश कुमार का लगातार, लेकिन एक सदे हुए तरीके से विरोध कर रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, या चिराग पासवान कर रहे हैं, या तेजस्वी जो लोग थे तो बाप रे बाप, जो विरोध होता था नीतीश कुमार का। ललन सिंह को क्या कहा था राबड़ी देवी ने, बाप रे बाप। वो बोलने पर, अब एगो देखिए छोटा छोटा बात बोल देता है पत्रकार लोग तो केस हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 स्टेट्स में आग लगाने वाला है, उसकी बात नहीं कर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बिहार में छोटे छोटे पत्रकार भी छोटी छोटी बातें करते हैं। अब मान लीजिए कोई बोल दिया राजनीतिक बात, राजनीतिक चीज़ों पर कंसेंट सरकार को नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक चीज़ें अगर कोई बोल रहा है कि नीतीश जी आप छोड़ भाग जाइएगा, या कह रहा है कि ललन सिंह जी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, संगठन इसमें मजबूत हो, ये ऐसी विवाद की चीज़ें नहीं है जिस पर सरकार कंसेंट लेने लगे। ये होगा तो इमरजेंसी लागू हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो फफूंदी टाइप के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आकर इसको एक बना दिया है उन्होंने। और ये दर्शकों के, देखिए नैतिकता तो दर्शकों की फिर हाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको तय करना पड़ेगा कि भोजपुरी में अच्छा गाना भी है, भोजपुरी में अश्लील गाना भी है, हिंदी फिल्में खराब भी हैं, अच्छी भी हैं, सी ग्रेड भी हैं, ए ग्रेड भी हैं। आप कौन सी देखते हैं? जो अच्छा हो देखते हैं। जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो सी वाल देखते हैं। जो विकृत मानसिकता है, कहीं गंदा गाना बजाते हैं, वो गंदा गाना बजाएंगे, उनको अपने माँ बाप से भी लाज नहीं लगता है, बहन घूम रही उससे भी लाज नहीं लगता है, दूसरे की बहन के बारे में समझ में नहीं आता है। तो वैसे लोग विकृत हर जगह हैं, तो वो ऐसा ही देखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कोई कहीं कहीं समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, कल्चर नहीं आया है,
समझ नहीं आता है, सच और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पाते हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो दिखा दिया जाएगा, कोई रोड पे बेचारा साइड में सोया हुआ है थक के, उसको टांग के पैर पकड़ के खींच के बीच रोड में लाएगा, कहेगा शराब पिए हुए है, नीतीश कुमार शराब बिहार में मिल रहा है, देखिए इसको शराब पिए हुए। तो दर्शकों को समझना होगा कि ये चीज़ें सोशल मीडिया का उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। तो आप उपयोग करिए, दुरुपयोग से बचने की कोशिश कीजिए। और अब मुद्दे पे वापस आ ही जाऊं, तुम मिलो या फिर शराब मिले। देखिए आरसीपी सिंह, भाजपा ने अब तक आरसीपी सिंह से कोई बातचीत सार्वजनिक मंच से नहीं की है। यहाँ तक कि आपने देखा सुशील मोदी ने जब बात करने वो गए तो क्या कहा कि अरे अब तो हमारे साथ चिराग भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी से बात भी हो रही है, लेकिन किसी ने आरसीपी सिंह का नाम नहीं लिया। आज तक कोई नेता भाजपा का आरसीपी सिंह का नाम नहीं लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह अमित शाह या जेपी नड्डा के माध्यम से भाजपा के संपर्क में नहीं है, वो सीधे नरेंद्र मोदी के संपर्क में है, उनकी टीम के संपर्क में है। ये उनके 10 टॉप परफॉर्मिंग मंत्रियों में से एक थे, जो उनको विभाग दिया गया था, उस विभाग को काम करने के लिए दिया गया था। अब देखिए कितना कुछ बिहार में हो जाता है। यही उपेंद्र कुशवाहा बिहार में 2 लेके आ रहे थे केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, कैसे बिहार सरकार ने उनको कागजी फंसा दिया कि इस्तीफा तक देना पड़ा। तो राजनीति इतनी खराब है बिहार की, और देखिए वही आदमी मुखिया आज भी बना हुआ है। दुख तो इस बात का होता है। और आज उपेंद्र कुशवाहा फिर उसके बाद चले गए, फिर आगे राजनीति क्या नहीं कराती है। और आज जो मंत्रालय मिला था इनको आरसीपी सिंह जी को, वो इसलिए मिला था कि गुजरात इसी मंत्रालय से आगे बढ़ा था। गुजरात में स्क्रैप और जो पार्ट्स होते हैं बनते हैं, उनका इस्पात का जो पार्ट्स होता है, लोहा का काम होता है, वो इतना होता है कि उसकी वजह से वहाँ का जो उद्योग है बहुत तेजी से बढ़ता है, ग्रोथ किया था। और ऐसा ही कहीं ना कहीं प्लान बिहार में डेवलप करने की तैयारी चल रही थी। केंद्रीय जो सरकार है उसके तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ था आरसीपी सिंह को। आधे में ही महात्मा रुक गया। सारा टेंडर अभी हो ही रहा था, अभी प्लान बन रहा था टीओपी, सारा कुछ बंद हो गया। अब सोचिए बिहार के साथ कितना अन्याय होता है। एक राजनीतिक फैसला ले लिया गया कि आरसीपी सिंह को नहीं भेजना राज्यसभा, इस्तीफा दिया, काम खत्म। सभी अपनी राजनीति में लग गए। मोदी जी भी भूल गए कि बिहार को कुछ देना था, छोड़िए सरकार ही गिर गया तो क्या देना है। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्यों बिहार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं आता है? बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ने ये बात कही है फेसबुक पर कि बिहार में सेटिंग अप अ बिजनेस इज लाइक डूइंग चैरिटी। बिहार में रोजगार और उद्योग लगाना दान है, दान पुण्य की तरह है। कोई उससे मुनाफा आपको नहीं मिलने जा रहा है, ग्रोथ नहीं करेगा। गुडविल मिल सकता है, उसके अलावा कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। सरकार ने आज तक किसी भी उद्योगपति के लिए कुछ नहीं किया है। और अब जान लीजिए, आप किया तो है कि उठा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उठा के आपको 4 आदमी लेके जाएंगे, आप फिरौती मांगेंगे। पता चल गया कि आप 50 करोड़ रुपए लेके आए हैं, उद्योग बनाने से पहले 10-20% तो सरकार टैक्स लेगी, और बाकी 20-25% आपसे लेगा टैक्स वहाँ का लोकल रंगदार, टांग के ले जाएगा। अब फिर आप निधन आए तो आपके बेटा को, आप बेटा निधन आए तो आपकी पत्नी को कहीं ना कहीं ये मामला निपटा दे के दिया जाएगा। और यही कहना। अब मैं वाकई उस मुद्दे पर आना चाहूँगा। निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह का उपयोग भाजपा करने वाली है। खबर कन्फर्म है कि आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, सारे बात हो चुके हैं। आरसीपी सिंह के आसपास के कुछ चुनिंदा लोगों को भी भाजपा की मेहरबानी देखी जाएगी, उन लोगों को भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। लेकिन आरसीपी सिंह को भाजपा ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है, कोई राज्यसभा नहीं, आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और कहां से लड़ना है? मुंगेर से। मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई, ये बिहार की पलासी की लड़ाई होगी, ये बिहार का महाभारत होगा। 2 लोगों के बीच सीधी लड़ाई, जो नीतीश कुमार के या तो करीबी रह चुके हैं या वर्तमान में हैं, और कहीं ना कहीं दोनों में से जो जीतता है भाजपा को दोनों हाथ फायदा है। अगर ललन सिंह निपट जाते हैं, जैसा कि लग रहा है नैरेटिव बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत हो जाएगी भाजपा के लिए, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इससे फायदा है। देखिए नीतीश कुमार भी जानते हैं कि फिलहाल ललन सिंह है, तो ये संभव नहीं है ये दोस्ती वाली बात हो पाना, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक फील्डिंग मुंगेर में सेट कर दी गई है। और आने वाले समय में आरसीपी सिंह या ललन सिंह दोनों को भिड़ाने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। ये नैरेटिव जो है ये भाजपा के थिंक टैंक ने बहुत पहले ही सेट कर लिया था, लेकिन वक्त के साथ अब देख रहे हैं जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, या और भी लोग हों, इन सभी को भाजपा मोबिलाइज कर रही है। लोग पूछ रहे थे कि अरे सबको दे रहा है सिक्योरिटी, आरसीपी सिंह को क्यों नहीं दिया?
कि लोगों को पता नहीं कि आरसीपी सिंह को अभी भी वाई प्लस मिला हुआ है। जी। वो मंत्री थे तो उस प्रोटोकॉल के तहत उनको दिल्ली में वाई प्लस मिला हुआ है। जैसा कि चिराग पासवान को बिहार में जेड प्लस मिला है, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में वाई प्लस मिला है, इन्हें वाई प्लस मिला है मुकेश सहनी को, उसी तरह से उनको भी मिला हुआ है दिल्ली के प्रोटोकॉल में, चूंकि दिल्ली के मंत्री में से केंद्रीय मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा उन्हें भूल चुकी है, भाजपा उन्हें पार्टी बनाकर अपने साथ रखने देना चाहती है, क्योंकि भाजपा इन क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या और दल हो, इन सभी पर तलवार लटकाई गई है कि विलय कीजिए या फिर एक सीट 2 सीट के लिए तैयार रहिए। विलय कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा लॉटरी लग जाए, आपके गरीब लोगों का भी नंबर लग जाए, लेकिन भाजपा ओवरलोड लेकर काम करने वाली नहीं है। 24 की रणनीतियों में भाजपा ने, चूंकि लोकसभा में उपचुनाव में देखा आपने कि जो गोपालगंज वाली सीट है, कुढ़नी वाली सीट है, भाजपा छोटी छोटी रणनीतियों पर काम करके जीत जा रही है, तो उसे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय वो कर सकते हैं। लेकिन नीतीश बड़े महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। 24 के चुनाव तक नीतीश कुमार को लूप में भाजपा रखना चाहेगी। तो आपने देखा किस तरह से, और हाँ, उसके लिए सबसे जरूरी काम है कि ये दीवार जो टूट नहीं रही है उसको तोड़ी जाए। ललन सिंह नाम का जो दीवार है उसको भाजपा डिमोलिश करना चाहती है, उसके लिए कोई काम करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा किस तरह से ललन सिंह के लिए फील्डिंग लगाई गई है मुंगेर में, और वहां से खबर आ रही है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे और भाजपा आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी, इसी तरह से आप देखिए 2024 में क्या कुछ होता है। इसी तरह के तमाम विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें।